सभी का बिहार के पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार महागठबंधन की सरकार पर निशाना साध रही है। विपक्षी दलों की एकता पूरी तरीके से फेल होगी। वहीं दूसरी तरफ अपने समर्थन में महागठबंधन सरकार ने कई तरीके के पोस्टर लगाए हैं। उन्होंने अपने समर्थन में पोस्टर लगाते हुए कहा है कि बीजेपी का 2024 में सफाया हो जाएगा। आपको बता दें कि पटना के कई इलाकों में इस तरीके के पोस्टर देखने को मिले हैं। पटना से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार के पटना में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। विपक्षी एकता में जुटे हैं नीतीश कुमार। लगातार विपक्षी पार्टी को एक करने में जुटे हैं नीतीश कुमार। 2024 के मद्देनजर नीतीश कुमार लगातार विपक्षी पार्टी को एक करने में जुटे हुए हैं और इसी के तहत 23 जून यानी कि कल पटना में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। विपक्षी नेता यहां एकजुट होकर सीएम आवास पर बैठक करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी का महागठबंधन सरकार पर लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं विपक्षी दल और विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और एक बार फिर से पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जहां कल 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की पोस्टर वॉर बिहार के पटना से ये दिखा रहे हैं, जहां पर विपक्षी एकता को एकजुट करने में जुटे हैं नीतीश कुमार। वहीं पटना में अलग अलग जगहों पर कई इलाकों में इस तरह के पोस्टर भी लगाए गए हैं। महागठबंधन सरकार पर विपक्षी दलों की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। बीजेपी और विपक्षी दलों की एकता फेल होगी, बीजेपी का कहना है। साथ ही साथ विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए कल नीतीश कुमार पटना में सीएम आवास पर बैठक करने वाले हैं। बैठक में तमाम बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेता, तमाम विपक्षी नेता इसमें शामिल होंगे और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। खबर यह भी सामने आ रही है कि बीती रात यानी कि बुधवार की देर रात लालू यादव खुद सीएम आवास पर पहुंचे थे। वहां पर तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। आधे घंटे तक सीएम आवास पर लालू यादव वहां पर ठहरे और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। और इसी खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता विवेक रंजन लाइव जुड़ गया है। विवेक, जहां एक तरफ कल विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का पोस्टर वॉर क्या कुछ साबित करता है, क्या कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल, बिहार के में पोस्टल वार की राजनीतिक शुरू से देखने को मिलता है। यह इस बार विपक्षी एकजुटता का मुहिम है जो नीतीश कुमार ने छेड़ा है। विपक्षी एकजुटता के मुहिम एक तरफ वो लोग संदेश दे रहे हैं कि हमारे साथ जो तमाम विपक्ष पार्टियां के हैं सभी लोग हमारे साथ हैं। वहीं बीजेपी कर रही है कि जितने भी महागठबंधन की जो दल की जो बैठक हो रही है उसमें जितने भी नेता शामिल हो रहे हैं सब भ्रष्टाचार से लिप्त हो। वो चाहिए अरविंद केजरीवाल की बात कर ली जाए, चाहे ममता बनर्जी की बात कर ली जाए, अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, इन सारे तमाम जो नेताओं पे लगातार आरोप लग रहे हैं कि उन लोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो जितने भी जो लोगों का जमावड़ा हो रही है वो सिर्फ परिवारवाद के है। ऐसा बीजेपी की तरफ से कई इलाकों में पोस्टर लगाया गया, पटना के कई इलाकों में। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी पोस्टर लगाया गया, जिसमें जो कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें देखी जाए तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और जो उसके बाद जो पूर्व अध्यक्ष थे राहुल गांधी के तस्वीर लगाया गया। उसके साथ ही साथ संदेश दिया गया कि अगला जो देश का प्रधानमंत्री का नेतृत्व करेगा वो राहुल गांधी करेंगे। लेकिन अभी जो देखी जाए तो इन सबों के बीच जो विपक्षी दलों का जो एकजुटता का जो बैठक हो रही है, इन सबों के बीच जो विजय कुमार चौधरी जो वित्त मंत्री हैं और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री कहे जाते हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जो अभी है प्रधानमंत्री का रेस में कौन रहेंगे आगे कौन नहीं रहेंगे, इस पे अभी बात नहीं चलेगी। अभी कैसे चुनाव लड़ी जाए, कैसे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, इस पे जोर डाला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखी जाए तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी है, खुद अरविंद केजरीवाल इस पे मीटिंग में शामिल होने आ रहे हैं। लेकिन उनकी जो कार्यकर्ता हैं पटना में कार्यकर्ता, उन्होंने एक तस्वीर लगाया है कि नीतीश कुमार ने सबको ठगा है,
इन पर क्या विश्वास किया जाए? क्या हम लोगों के साथ में रहेंगे नीतीश कुमार, या फिर भाजपा के साथ ही चले जाएंगे? नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर लगाया, नरेंद्र मोदी के साथ हाथों ठीक से है, हाथ मिलाए हुए। ठीक है, विवेक लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको बता दें कि जहां एक तरफ केजरीवाल इस विपक्षी एकता के मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल कई शर्तों के साथ इसमें शामिल होंगे। हालांकि शर्तें उनकी क्या होंगी और ये शर्त जो है वो विपक्षी पार्टी इन शर्तों पर उतरती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि कल यानी कि 23 जून को विपक्षी एकता को एकजुट करने में सीएम नीतीश कुमार लगातार कई दिनों से जुटे हुए हैं, कई महीनों से जुटे हुए हैं। वहीं कल पटना में सीएम आवास पर बैठक होने वाली है, जिसमें विपक्षी के तमाम जो नेता हैं वो शामिल होने वाले हैं। और इसी को लेकर पटना में पोस्टर भी लगाया गया है, आओ मिलकर संकल्प करें, देश भाजपा मुक्त करे करके पोस्टर पटना में लगाया गया है। वहीं इस पोस्टर वॉर पे जवाब देते हुए बीजेपी की तरफ से भी पोस्टर लगाया गया है। हालांकि ये पोस्टर वॉर जो है वो बिहार की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भी इस तरह के पोस्टर वॉर होते रहते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ विवेक रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, अगर पोस्टर वॉर की बात की जाए तो बिहार में पोस्टर वॉर कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से भी पहले देखा गया जिस तरीके से लगातार बीजेपी, यानी कि जब बीजेपी महागठबंधन के साथ थी उस टाइम पे बीजेपी और जो विपक्षी पार्टी थी आरजेडी, उनकी तरफ से लगातार ये पोस्टर वॉर होता दिख रहा था। और अब एक बार फिर से जब कल यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, विपक्षी एकता की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले ये पोस्टर वॉर। जी बिल्कुल, पोस्टल वार बिहार की राजनीति में पहली बार नहीं है। चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे पार्टी के कोई भी बड़े नेता का मीटिंग हो, उससे पहले पोस्टल वार की राजनीति जरूर देखने को मिलता है। करते करते आप ये पोस्टर देख सकते हैं, बिहार के पटना में कई इलाकों में इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, जहां पर एक तरफ पोस्टर में लगाया गया है कि आओ मिलकर संकल्प करें, देश भाजपा मुक्त करें। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जवाबी में ये पोस्टर लगाया गया है, जहां पर एक साथ सभी विपक्षी पार्टी एक मंच पे नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचकर उनसे हाल चाल जानते नजर आ रहे हैं। और ये पोस्टर लगाया गया है जहां विपक्षी पार्टी एक साथ नजर आ रहे हैं, उसके नीचे लिखा है भ्रष्टाचार में लिप्त। वहीं दूसरी तरफ जनता के सेवक करके जनता के दिलों में राज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्टर लगा है और प्रधानमंत्री उसमें जनता से मिलते दिख रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ विवेक रंजन जुड़ गए हैं। विवेक, बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्षी दलों की एकता फेल होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो बीजेपी लगातार जो पटना के अन्य इलाकों में पोस्ट लगाया, खुद पार्टी के कार्यालय के बाहर पोस्ट लगाया, जिसमें कहा कि प्रधानमंत्री का विश्वास पूरे देश की जनता 140 करोड़ जनता, सभी लोगों का विश्वास है। लेकिन जो महागठबंधन में जो इतने लोग नेता शामिल जो मीटिंग कर रहे हैं, वो सारे मीटिंग इनका पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। चाहे उन्होंने महबूबा मुफ्ती पे आरोप लगाते हुए कहा कि 370 को उन्होंने विरोध किया, वही एक तरफ से जो कही जब बैठक को लेकर इन सबों के बीच में अरविंद केजरीवाल ने जो नए अध्यादेश के पारित करने, जो नए अध्यादेश लाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उनके खिलाफ में सारे विपक्ष को आवाज खड़ा करने के लिए बोला गया कि अगर इस बात को सहमत करते हैं मुख्यमंत्री तो हम इस मीटिंग में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया है। अब इससे बीच में कई तरीके के प्रस्ताव है, कई तरीकों को लोगों ने प्रस्ताव रखा, लेकिन जो एक तरफ कांग्रेस की जो कही जाए तो कांग्रेस के नेता ने जिस तरीके से लगा कि पोस्टल जो पटना में पोस्टर लगाया गया कि हम अगला जो देश का नेतृत्व संभालेंगे वह संभालेंगे राहुल गांधी। वही आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता उन्होंने पोस्टर लगाया कि अगला जो नेतृत्व संभालेगा वो अरविंद केजरीवाल संभालेंगे। ऐसे कई पोस्टर लगे हैं जिसमें कई सभी पार्टियों के जो नेता हों अपने अपने नेताओं को दावेदारी कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री अगला दावेदारी करेंगे। लेकिन इन सबों के बीच जो मीटिंग कल होगा, मीटिंग में सब पे मोहर लग जाएगी, कल मीटिंग के बाद क्या फैसला होते हैं। और अभी अगर बात कर ली जाए तो महबूबा मुफ्ती पटना पहुंच चुकी हैं, और उनके साथ ही साथ आज शाम तक अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंच जाएंगे पटना। जी विवेक, खबर यह भी सामने आ रही है कि बुधवार की देर रात लालू यादव खुद सीएम आवास पर पहुंचे थे, करीब आधे घंटे तक वहां पे ठहरे और इसके साथ ही उन्होंने जायजा लिया जहां पे बैठक होने वाली है विपक्षी नेताओं की, जहां पर बैठक होगी उन जगहों का लालू यादव ने खुद जायजा लिया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री
माफ करिएगा, लालू यादव जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है, वो खुद जाकर सीएम आवास पे कई सालों के बाद सीएम आवास पर उन्होंने जाके मुलाकात किया नीतीश कुमार से, और विपक्षी दलों में जो बैठक होने वाले उसके हालचाल लिया, किस तरीके से तैयारियां, सभी लोगों के कहाँ रुकने की व्यवस्था की जाए, किस तरीके से खाने पीने की व्यवस्था की जाए, इस तरीके से सभी व्यवस्था को उन्होंने जायजा लिया। बता दें कि जो भी नेता आ रहे हैं, सभी लोगों के लिए राजकीय अति विश्राम में वहां पे व्यवस्था की गई है रुकने के लिए। उसके साथ ही साथ आज जो भी जितने भी नेता आएंगे, एक जो ममता बनर्जी की अगर बात कर लीजिए, ममता बनर्जी पटना पहुंचते के साथ वो सीधे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। बता दें कि लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी का पुरानी रिश्तों में संबंध से कही जा सकते हैं कि पुरानी रिश्तों, उनको राजनीतिक जीवन में पुरानी रिश्तों है। अब इसे लेकर वो सीधे जाके यहाँ मुलाकात करेंगे। उसके साथ ही साथ जो सभी लोगों का बिहार के जो कही जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा के खाजा भी बुलाया, खाजा भी ले जाया गया वहां पे, और सभी लोगों को इस तरीके से दर्शाया जाएगा। जी ठीक है विवेक, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।